इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संध्या वेला में श्री चक्रवर्ती महाराज कैकेयी माँ को ये सुखद संदेश देने के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। दासियों ने कहा, महाराज राजरानी जी कोप भवन में आहा थर्रा गए महाराज। फिर तो बड़ी व्यवहार व्यवस्था बहुत कठिन है। मित्रों माताओं, ये न कहो कौन अपना कौन पराया, बहुत कठिन है। लेकिन यहां ये नहीं सोचना, यहां तो मेरे श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। कौन बन हो, काहे का बन। मेरे राम जी जहां जहां गए वहां वहां देवताओं ने आपके हमारे घर से भी दिव्य व्यवस्था बना रखी है। काहे का वनवास, ये सब लीला है। हम पहले घर से निकलते थे तो पूजनिया अम्मा जी कहती थी, बाबू खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है ना। हाँ आप चिंता न करिए। अच्छा चलो मेरे हाथ का खा के जाओ, फिर जैसा हो तो सा भगवान सब पार करेंगे। उनको लगता था घर से जा रहा है, पता नहीं खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये रहता है जिसको ममत्व होता है। आप सभी भगत लोग, कई लोग वनवास हो गया वनवास हो रोते रहते हैं। देखो भगवान का कौनो वनवास नहीं हुआ। भगवान जहां शयन करते थे ना, वो भूमि धन्य हो जाती। भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे उसकी कल्प वृक्ष प्रशंसा करता था। क्या योग है इनको, क्या सौभाग्य है इनको। अभी देखेंगे प्रसंग आगे, क्या माधुर्य है ठाकुर जी का। मां कैकेयी जी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा लोक मंगल के लिए। मेरे राम के रामत्व की स्थापना करने के लिए। देखो भैया, पास में रख करके बिगाड़ना तो बहुतों को आता है, दूर भेज कर दबाना बहुतों को नहीं आता, बहुत थोड़े लोगों को आता है, बड़ा कठिन है। यही रहो जो भी है, दाल रोटी नमक रोटी खाओ, दूर न जाओ, दूर न जाओ। एक सूत्र देता हूं, जरा विचार करिए। क्या भक्त साधु शिरोमणि भरत जी की मां कैकेयी जी भरत जी के स्वभाव से परिचित नहीं होंगी कि बड़े भैया बन चले जाएंगे तो भरत राज संभालेगा क्या। परिचित होंगी ना। तो क्या वो नहीं जानती हैं कि यदि राम जी यहां नहीं रहेंगे तो भरत राज सत्ता का संहार नहीं करेंगे। फिर भी मां ने कितना कठोर निर्णय लिया। पहला वर भरत जी को तिलक, दूसरा वर राम जी को 14 वर्ष का वनवास। कारण राम जी अपने राज्य की स्थापना करने के पहले धरती के सारे दुष्कर्मियों का नाश कर दें, सबका समापन कर दें, दंडकारण्य को एकदम मुक्त कर दें, वन प्रदेश के आतंकवादियों का विनाश कर दें, दुर्दांत आतंकवादी रावण का विनाश हो। जब तक बुराई रहेगी, जब तक आतंक रहेगा, साधु संतों धर्म स्थानों को त्रास देने वाले रावण का राज रहेगा, तब तक राम राज्य का क्या मतलब।
नहीं, जब तक सत्य का संपादन न हो, साधुता का साम्राज्य न हो, तब तक राम राज्य क्या। वैसे तो कैकेयी अम्बा ये भी जानती हैं कि राम जी श्री अयोध्या जी में भी रहकर सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये उचित नहीं होगा। ये कथा नहीं है, ये लीला है। समाज को यह अनुशासन देना है कि यदि तुमको राम राज्य स्थापन जीवन में करना है तो कम से कम 12 साल अपने को तपाना होगा। तपोगे तभी तुम्हारे अंदर वह क्षमता आएगी कि तुम किसी बात का, व्यवहार का, जीवन का, व्यापार का संहार कर सको। राम जी के लिए क्या है, राम जी जब एक बाण छोड़कर 14 क्षौणी सेना खरदूषण को आपस में ही समाप्त करा सकते हैं, तो फिर उनको वहां क्या जाना है। बाण तो एक ही चलना है, नाभि में लगना है, भगवान निर्दिष्ट कर लें, लेकिन नहीं, भगवान नर लीला कर रहे हैं। मां से कहा प्रभु ने, सुनहो प्रिया बत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। सुनहो प्रिया रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। पावक करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर नासा। ध्यान रखिएगा, रावण मरण मनुज कर जांचा। जांचा माने मांगा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांग रखी है, भगवान के हाथ से नहीं। इसलिए भगवान को हर घड़ी सावधान रहना है, कहीं रावण ये न समझ ले किसी लीला से कि मैं भगवान हूं। तो क्या कर लेता, क्या कर लेता, ब्रह्मा जी को बुला लेता। आपने तो कहा था कि वानर मनुज बारे और आप हमारी मृत्यु भगवान को भेजकर करा। रावण देखे तो उनका बुलावा न हो, इसलिए भगवान सावधान रहते हैं। राम जी भगवान ऐसे पत्थर छोड़ते तो पुल बंध जाता, नहीं, वानरों ने बांधा हो। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिबारे। बस तो लीला आगे बढ़ जाएगी। तिनके परस बारे बारे पत्थर नल नील के स्पर्श करने से पानी पर तैरने लगेंगे। राम जी ने पुल नहीं बांधा, किसने बांधा? नल नील ने। ये तो बाबा कहते हैं, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे ये लीला है। श्रेष्ठ कार्य करते हुए ही भगवान पूर्ण सावधानी बरतते हैं।
यही मेरे राम का रामत्व है। बड़ी सावधानी सा ओ भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये अनुशासन का तीसरा अंग। पूज्य पिताजी ने वचन दे दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। कल एक प्रश्न किया था मैंने सखा मंडलियों से, क्या प्रश्न था वो? क्या प्रश्न था? पुत्र का व्यवहार सरल है, पुत्र का जीवन जीना सरल है अथवा पिता का जीवन जीना सरल है? ये प्रश्न है मेरा, आप भी उत्तर दे सकते हैं। पुत्र का जीवन जीना सरल है अथवा पिता का? कल दे दीजिएगा, लिख करके भेज दीजिएगा, छोटा उत्तर दीजिएगा। मैंने कठिन नहीं पूछा है। पुत्र का जीवन जीना सरल है अथवा पिता का? कल दीजिएगा। आइए, परमात्मा ने मान लिया हो, यद्यपि भगवान शिव से, भोलेनाथ से, सूर्य नारायण से चक्रवर्ती जी महाराज प्रार्थना करते रहे रतिया भर, हे सूर्य भगवान उदित न होइएगा, नहीं तो आपको अयोध्या की स्थिति देखकर बहुत कलेश होगा, बहुत कष्ट होगा आपको, आप दुखी हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, आप आशुतोष हैं, अयोध्या के इस उत्पात को हरिए, कुछ करिए, नहीं तो आप भी बहुत दुख पाएंगे, बहुत दुखी होंगे। अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निर्णय लेते समय, संकल्प करते समय, प्रतिज्ञाबद्ध होते समय, वचनबद्ध होते समय सोचना होता है। इन तीनों को मान लेने पर सोचने का चैप्टर समाप्त। फिर तो परिणाम की प्रतीक्षा करिए। प्रातः काल प्रभु को पता चला सचिव पुत्र से, दौड़ करके आए सरकार, मां ने सुनाया, भगवान ने सौभाग्य माना। मैं बार बार आग्रह करता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, मनस्थिति स्वीकार ले तो धन्य है। स्वीकार सरल नहीं है, बहुत कठिन है साहब। मनस्थिति स्वीकारती नहीं है। मनस्थिति पर प्रवचन दे रहा सरल है, अपने पर आ जाए तो स्वीकारना बहुत कठिन। ये तो होता ही रहता है, संसार का नियम है। दुनिया भर की बातें कर लो, परंतु जब अपने पर पड़ता है ना तो सारा उपदेश समाप्त हो जाता है। बहुत कठिन है। स्वीकार लेंगे तो बचे रहेंगे, स्वीकार नहीं पाए विदाई हो जाएगी। कई बार नहीं स्वीकार बनता है तो लोग कहते हैं कि इसी बहाने समय आ गया। परिस्थितियां स्वीकार में नहीं आती। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।